नमस्कार, मैं वंदना। आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीसी ऑफिस के पास। आपको बता दें कि झारखंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में झारखंड में 2 फेज़ में चुनाव होने वाली है, 13 नवंबर और 20 नवंबर को। उसका परिणाम 23 नवंबर को आ जाएगा और ऐसे में सभी पार्टियां तैयार हो चुकी है अपनी नॉमिनेशन के लिए। धीरे-धीरे सभी पार्टियां निकल कर नॉमिनेशन करना शुरू कर दी है और यहाँ झारखंड में पहला नॉमिनेशन हो चुका है और अभी नॉमिनेशन का प्रोसेस चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी और झारखंड नवनिर्माण दल की ओर से बधाई देता हूं। हटिया विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में नामांकन कार्यक्रम में भागीदारी अपनी निभाई है। और महत्वपूर्ण बात है कि संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी, झारखंड नवनिर्माण दल, ये जो है ये झारखंड को बचाने की लड़ाई झारखंड में तेज हो। चूंकि 24 साल का झारखंड को हम देख रहे हैं कि लूटखंड बनी हुई है, चाहे सरकार एनडीए की हो या तो फिर महागठबंधन की। हम देख रहे हैं कि राज को जो है दोनों हाथ से लूटा गया है इन 24 सालों में। और इसीलिए संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी आपको जो है झारखंड में झारखंड बचाओ अभियान चला रही है। और अभी चुनाव में हम जिस मुद्दे को लेकर के, झारखंड में स्थानीयता का सवाल है, नियोजन का सवाल है, 24 साल में डिक्लेयर नहीं हो पाए, आपका जो है पलायन, विस्थापन, मानव तस्करी बड़ी पैमाने पर जो है यहाँ से होते रही है, जिसका ग्राफ बढ़ा है इन 24 सालों के अंदर में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो है आप ले लीजिए सहारा इंडिया, एपी लाइन, साई प्रकाश में झारखंड के लोगों का अरबों रुपया डूब गया है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए है, जिसको लेकर के हमारी पार्टी जो है नॉन बैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच, आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर है हमारी पार्टी कि एक अलग मंच बना करके जो है यहाँ पर हमारे लोगों का अरबों रुपया जो फंसा हुआ है नॉन बैंकिंग कंपनियों में, जिसे भुगतान कराने के लिए आर पार की लड़ाई की शुरुआत की है। अभी तो हम संगठित कर रहे हैं। आंदोलन जो है 2025 में होगा और केंद्र और राज्य सरकार को जो है सहारा इंडिया सहित दर्जनों नॉन बैंकिंग कंपनी में जो हमारे गरीबों का, मेहनत कशों का पैसा फंसा हुआ है, उसको देना होगा। महिला मंडल का लोन माफी का सवाल है, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, रोजगार महिलाओं को देने का सवाल है। आप देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर किस कदर झारखंड से लेकर के पूरे देश के कोने कोने में आपका जो है अत्याचार बढ़ी है। तो महिलाओं को रोजगार मिले, महिला मंडल को दिया गया लोन माफ हो, व्यवसाय के लिए बिना ब्याज वाला कम से कम 10 लाख रुपया अनुदान, ये सहायता राशि मिले। इन सब बातों को लेकर के हमारी पार्टी जो है चुनाव मैदान में आई है। और मैं समझता हूं कि झारखंड बचाओ यात्रा के दौरान हम पूरे झारखंड के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि इस चुनावी बेला में एक ऐसी पार्टी जो सभी लीग से हट करके, जैसा कि हमने कहा कि यहाँ इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, इनका रास्ता जो है सिर्फ लूट का ही रास्ता रहा है। बेरोजगारों को ठगने का, मजदूर किसानों को ठगने का, महिलाओं को ठगने का, मैया सम्मान योजना, गोगो, ये सब जो आप देख रहे हैं ये लुभाने वाली योजना है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि हर पार्टी जो है योजना निकाल के ठगने का काम कर रही है। आपने कहा कि सहारा इंडिया का पैसा जितने भी महिलाओं का बाकी है, लेकिन आप धरने पे भी जितने लोग बैठे हुए थे राजभवन में, वहां पर भी आप जाते हैं, लोग से बातचीत करते हैं कुछ? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपने कहा कि आप लोग जो है राजभवन वगैरह का आंदोलन का आपने जिक्र किया, तो केवल राजभवन में नहीं, हमारा आंदोलन जो है प्रखंड से लेकर के जिला, राज्य और देश व्यापी भी बनेगा। जहां तक बात आपने कहा अमाउंट, तो अमाउंट नहीं लिया जा रहा है। हमारी पार्टी जो है जनता के सहयोग से चलती है और जन सहयोग से कहने का मतलब सहयोग राशि लिया जाता है। 100 रुपया, 50 रुपया को आप अमाउंट, मतलब बड़ी अमाउंट नहीं कह सकते। केवल महिलाओं का सवाल नहीं है, जो है सवाल है यहाँ जो
पुरुष हैं, महिला हैं, सभी का सवाल है, यहाँ केवल महिला अपनी का। पार्टी का फंडिंग ले रहे हैं गरीब असहाय महिलाओं देखिए, जनता का लड़ाई जनता की पैसे से ही होती है। अब इसको जो है, इसको आप जो भी कह लें, लेकिन लोग आते हैं, किन्हीं के यहाँ हम लोग जाते नहीं हैं। लोग आंदोलन में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सहयोग राशि दे रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है, हल निकला। सवाल ये नहीं है, हल तो कितने सीटों पर लड़ रहे हैं? हल निकालना है सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को। अगर हमारी सरकार जो है झारखंड में बनेगी तो सबसे पहला काम ये सब होगा। कितने सीटों पे लड़ रहे हैं झारखंड में? झारखंड में अधिक से अधिक सीट पर हमारी पार्टी लड़ने की कोशिश कर रही है। क्लियर नहीं की है। देखिए, क्लियर तो आपको भाजपा भी नहीं की है, कांग्रेस भी। कितना सीट पर भाजपा लड़ रही है, हमें बताइए। पर आप भी चल रहे हैं। नो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां तक बात है, मैं पार्टी का स्टैंड को बतलाया कि अभी जो है चुनाव का घोषणा हुआ है। जैसा कि आपने देखा कि 15 को अनाउंस होता है और 18 से नामांकन शुरू होता है। हम लोग जनता के मुद्दों को लेकर के गंभीरता आप देख सकते हैं कि 18 को ही हम नामांकन करने के लिए आए जन सहयोग से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट पर लड़ने का प्रयास करेगी। परिचय दीजिए, परिचय। विजय सिंह, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय सचिव और झारखंड नवनिर्माण दल का केंद्रीय संयोजक, हटिया विधानसभा क्षेत्र से। हमारा जो प्रत्याशी है वो एक आंदोलनकारी है, जन जन का नेता है। हम इस बेस पर इनका 25 साल का जो मेहनत को देखते हुए हमारी पार्टी इनको प्रत्याशी के रूप में उतारा है। और जो है, हम विश्वास करते हैं कि जिस तरह से पहला हमने झारखंड में, शायद हमको लगता है कि पहला मेरा ही प्रत्याशी ने नामांकन किया है आज, और पहला नंबर में ही रहेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। कितना प्रत्याशी उतारिए पूरे झारखंड में? देखिए, अभी हम लोगों ने क्लियर किया है, अभी 45 सीट पर स्क्रीनिंग हुआ है। हम लोग 81 तक जा रहे हैं। हम लोग का पूरा कोशिश है 81 में करने का। ठीक।